भैया रो राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो नाम है हमारा सचिन चौधरी। बड़ी खबर आ गई है उपचुनाव को लेके। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पे, पृथ्वीपुर, जोबट, रेगांव और खंडवा लोकसभा। इन चारों सीटों पे उपचुनाव की तारीखों को ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग ने तारीखों को ऐलान कर दो है। और इते जो तारीखें आई हैं वह तारीख है 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को इन चारों सीटों पे उपचुनाव हुई है और 2 नवंबर को मतगणना हुई है। 2 नवंबर को मतगणना हुई है। 30 अक्टूबर को चुनाव हुई है पृथ्वीपुर पृथ्वीपुर की विधानसभा सीट पे, रेगांव की विधानसभा सीट पे और इसके अलावा जोबट की विधानसभा सीट पे और खंडवा की लोकसभा सीट पे। चारों सीटों पे मतदान हुई है और ये चारों सीटें दरअसल एक तरह से कही जाएगा कोरोना के चलते खाली वही। तीन चारों के जो जनप्रतिनिधि हते, 3 सीटों के विधायक पृथ्वीपुर के, जोबट के और रेगांव के, इनको दुखद निधन भा तो कोरोना की बीमारी या उसके साइड इफेक्ट के बाद। और इसके अलावा खंडवा के जो सांसद हते नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया, उनको भी निधन भा तो वही दौरान। तो 4 सीटों पे 4 सीटें खाली भई, एक लोकसभा की, 3 विधानसभा की। और इन सीटों पे मतदान अब होने हैं 30 अक्टूबर को। विधानसभा और लोकसभा को उपचुनाव और 2 नवंबर को हुई है मतगणना। 1 अक्टूबर जो अब आवे वाली है कुछ दिनों बाद, 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में नामांकन भरे जाते हैं और इसके बाद फिर 30 अक्टूबर को हुई है चुनाव। और इन 4 सीटों में एक सीट है बुंदेलखंड इलाके की, जो आपको पता ही है, निवाड़ी जिला की पृथ्वीपुर। इतने पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर को निधन भा तो उनके निधन के बाद जो पूरो घटनाक्रम हो रहा है कि जो है चुनाव की नौबत आई है पृथ्वीपुर में और अब इतने चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी लगभग तय हैं, नितिन सिंह राठौर जो विजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अब एक कशमकश चल रही है कि आखिर की खो टिकट दी जाए, की खो टिकट नहीं दी जाए। कई सारे दावेदार सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इतने दौरा हो चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पिछले 2 दिन से इलाके में प्रवास पे हते और जितने भी तमाम सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वे उतने पहुंचने लगे हैं। कई सारे मंत्री उतने पहुंचने लगे हैं। कुल मिला के रोमांचक चुनाव निश्चित तौर पर हुई है पृथ्वीपुर को। लेकिन जी तरीके को पूरा घटनाक्रम भाव है कोरोना से लेकर अब तक को कई सारे जनप्रतिनिधि खोए हैं प्रदेश ने, देश ने, और उन्हीं के चलते जो उपचुनाव की नौबत आई है। लेकिन जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से सक्रिय भई है, ताबड़तोड़ तरीके से। उसे लग रहा हो कि कौन कसर नहीं छोड़ी जे है। कांग्रेस पार्टी भी प्रत्याशी के तौर पे और जो भी रणनीति है उनके तौर पे मजबूती से उतरने की तैयारी में है। विशेष तौर पे महंगाई को मुद्दा जनता के बीच ले जाने की कोशिश में है और यही वजह से पूरा चुनाव निश्चित तौर पे रोमांचक हुई है। और इन चुनावों से जुड़े तमाम सारे अपडेट आपको बुंदेली बौछार पे देखने को मिले हैं। लेकिन अबे की जो ताजा खबर यही है कि 30 अक्टूबर को विधानसभा और लोकसभा के उपचुनाव हैं मध्य प्रदेश में। कुल 4 सीटों पे हैं। 2 नवंबर को मतगणना हुई है और 1 अक्टूबर से नामांकन भरे जाते हैं। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक नामांकन भरे जे हैं मध्य प्रदेश की चारों सीटों पे, जिनमें 3 विधानसभा की सीटें हैं, पृथ्वीपुर है, जोबट है, रेगांव है और लोकसभा की एक सीट है खंडवा। इन चारों सीटों पे का परिस्थिति बने, चुनावी समीकरण का हुई है, की को टिकट मिले और नए नए घटनाक्रम का हुई है, सब आपको देखने को मिले बुंदेली बौछार पे। और इसके अलावा जो भी राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश स्तर पे भी हुई हैं वे भी आपको मिले सबसे सटीक बुंदेली बौछार पे। राम राम।